अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। हमेशा की तरह एक और मसला जिसने सर उठाया कराची शहर में, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि 3 ट्रांसजेंडर्स का कत्ल हुआ। उसके बाद जो है जब उनकी तिबी आप कह लें रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जिसको कहा जाता है, जब वो सामने आई तो पता ये चला कि वो जो तीनों ट्रांसजेंडर्स थे वो बायोलॉजिकली देवर मेल, यानी कि वो मर्द हजरात थे। अब ये वाली कंफ्यूजन सोशल मीडिया पर ले लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ले लें या आम आवाम की राय ले लें जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, उनकी एक मुख्तलिफ राय है इस पर, जिस पर हमने देखा है कि मुख्तलिफ बहस मुबाहिसे शुरू दिन से ही होते आए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो कहा यह जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ट्रांसजेंडर्स हैं वो हमें सड़कों पर या तो भीख मांगते हुए नजर आते हैं या तो जो है वो कहीं ना कहीं जो है आप ये कह लें कि फहाशी फैलाते हुए नजर आते हैं। कराची की मुख्तलिफ स्ट्रीट्स पर खड़े हुए ये ट्रांसजेंडर्स रात गए जिस तरीके से नीम बरहना हालत में खड़े होते हैं और उसके बाद जो है जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये अगले बंदों को तशद्दुद का निशाना भी बना रहे होते हैं और बहुत सारे और भी वाक़यात हैं जो हमारे सामने आते हैं। वहीं पर दूसरी जानिब वो ट्रांसजेंडर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आप कह लें एलीट नहीं हैं, जो आप कह लें कि बहुत ही मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ज़्यादा गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनसे जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि किसी मर्द को शौक़ नहीं होता कि वो औरत का रूप धार कर जो है वो सड़कों पर खड़ा हो और भीख मांगे। तो ये एक हमेशा से एक कंट्रोवर्सी कह लें, हमेशा से जो है ये तकरार चलती रही है। अब ये जो वाक़या हुआ उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जानिब से एहतजाज भी किया गया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो रद्द-ए-अमल उनकी जानिब से दिया गया। इस पर क्या राय है ट्रांसजेंडर्स की, ट्रांसजेंडर्स इस पर क्या कहते हैं, जो हमारे सवालात हैं वो भी आज के प्रोग्राम में उनके सामने रखेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं कैसी हैं आप, नॉट कैसे हैं आप, कैसी हैं आप? यस कैसी हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि आजकल हम जो देख रहे हैं जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और एक ट्रांसजेंडर्स को लेकर मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन है, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? मैं एज अ ट्रांसजेंडर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कब से हो रही है, कितना टाइम हो गया है। लेकिन देखिए ना, रोज़ कोई ना कोई हादसा और कुछ ना कुछ होता है जिसको मीडिया रिपोर्ट नहीं करती। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने सबको हिला के रख दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है 3 ख्वाजा सनाओं का कत्ल नहीं था बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल था। और जैसे आप लोग हैं वैसे हम लोग हैं, हमें भी जीने का हक़ है, ठीक है। और जो है, और दूसरी बात ये कि मैं ये कहना चाहूँगी कि मीडिया को जो ट्रांसफोबिक कैंपेन है वो चलाना बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफोबिक कैंपेन की वजह से ही बहुत सारे ट्रांसजेंडर कत्ल हुए, उन पर तशद्दुद हुआ। और अब ये सिलसिला है कि अगर आप KP की तरफ जाए तो वहाँ पे बहुत सारे ख्वाजा सनाओं को घर से निकाला जा रहा है, वो जो स्पेस जो उनकी रहने की जगह है उनको खाली कराई जाए। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने बात की ना, हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस तरीके से जो है वो स्ट्रॉन्गली बात नहीं की जाती इन पर, लेकिन हमने देखा है कि अगर हम माशरे में देखें बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं बेसिकली उनके हुकूक जो हमें नज़र आता है, इसलिए जो है वो आप कह लें कि वो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार लोग हो जाते हैं कि वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जेन्युइनली जो मर्द हजरात होते हैं वो ख़वातीन बनकर भीख मांग रहे होते हैं, ट्रांस बनकर भीख मांग रहे होते हैं। करेक्ट करना चाहूँगी इस पे कि मीडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसजेंडर के लिए वो बहुत ही डिफरेंट है। आई थिंक आपको, मुझे लगता है पूरी मीडिया को जो है स्टडी करने की ज़रूरत है कि ट्रांसजेंडर है क्या। आई थिंक पहले आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखिए और उसके बाद फिर आए ख्वाजा सनाओं पे आप जो है एक बयान दें, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी एंकर पर्सन उन्होंने आके जो है जिस तरह ट्रांसजेंडर्स को बायोलॉजिकली मर्द कहा, आई थिंक इट्स रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग। She should study first and then she should जो रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से तीनों जो है वो बायोलॉजिकली दे वर मेन, तो उस पर फिर आप Do you believe in that? आई एम आस्किंग यू। नहीं, मीडिया क्या करता है? मीडिया तो वैसे भी सच को झूठ और झूठ को सच करता है। तो आई थिंक फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं होते ना मीडिया के पास इतने। आई थिंक आपको यू हैव टू गो इन द डेप्थ और फिर उसके बाद आप बात करें। आई थिंक जब तक आपको पता नहीं है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको बात की चाहिए। और आई थिंक ट्रांसजेंडर्स की टाइप्स है, ठीक है ना, बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स में ऐसे हैं जो आई थिंक आपको लगता है, मतलब देखिए, अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज अ ट्रांसजेंडर तो आप जो है ट्रांसजेंडर है। आपकी अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर अपीयरेंस यू कान टेल पीपल दैट वो ट्रांसजेंडर है या नहीं। अगर आप खुद जो आइडेंटिफाई करते हैं वही आपके लिए बहुत। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। कैसी हैं आप?
मैं ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जानिब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी किया जा रहा है और आवाज़ भी उठाई जा रही है। व्हाट इज़ द एक्चुअल इशू, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्या आप लोगों की शिकायत है? हमारी शिकायत यही है कि जो हमारे हकूक़ हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। हमें जॉब्स चाहिए। हम जो मतलब जो नहीं पढ़े लिखे वो बेगिंग्स करते हैं, बेगिंग्स करते जाते उनके साथ बुरा सलूक होता है। जैसे कभी आप लोगों ने देखा 3 कत्ल हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं और हमें भी हमारे हकूक़ मिलने चाहिए। अच्छा, हम देख रहे हैं आजकल अगर हम देखें इसकी एक्सेप्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। हमें फैक्ट्रीज में नज़र आते हैं ट्रांसजेंडर्स, हमें मुख्तलिफ चैनल्स में नज़र आते हैं, हमें मुख्तलिफ आप कह लें स्टूडियोज़ में नज़र आ रहे होते हैं, फोटोग्राफी करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से पहले कल्चर था अब ज़रा चेंज हुआ है कल्चर? बहुत ज़्यादा चेंज है। वक्त के साथ तो हर एक चीज़ चेंज हुई है। सियासत क्या, बड़ा क्या, छोटा क्या, जितने भी माशरा है या बड़े से लेकर छोटा तक या हुकूमत तक सब कुछ चेंज हुआ है। लेकिन ये है कि हम तो पीछे के पीछे ही हैं ना। हमें तो इतना ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं किया जाता या हमें वो इतना ज़्यादा आगे नहीं लाया जाता। जो कुछ पढ़े लिखे हैं उनको ही वो चलो उनका हो जाता है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं आखिर उनके लिए भी तो सोचना चाहिए ना हुकूमत को। जिस तरीके से ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज़ हैं और हमेशा से उनकी जानिब से जो है वो इसको हाईलाइट किया जाता है और उनका कहना ये होता है कि उनका एक स्पेसिफिक पॉइंट है, जो वो पॉइंट जो कि हुकूमत तक जो सब तक नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से उनको टारगेट भी किया जाता है और फिर जो है वो उनको बहुत सारे एतराज़ात भी होते हैं। मज़ीद भी इससे बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ट्रांसजेंडर्स के हवाले से उनके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो वो रेज़ करना चाहते हैं और बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स को ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ जो है उसको दबाया जाता है और नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। वहीं पर जो उनके हुकूक है, जो कि रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो उनको प्रोवाइड किए जाए। तो यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि जो एहतजाज हो रहा है और हमने देखा है कि कुछ अरसे बाद हमेशा ये होता है 2-3 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि ट्रिगर कर जाता है बहुत सारे लोगों को। इस सारी सूरत हाल पर आपकी राय क्या है, पहले तो मुझे ये बताइएगा। राय अब क्या होनी चाहिए कि राय मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे समाज की बर्बरियत है, हमारे समाज की कदामत पसंद है और हमारे समाज की जो है शऊर कहाँ तक है वो जाहिर करता है इन वाक़यात को देख के। आप देखिए ना, ये वाक़यात जो है ना इंसानियत से खाली है। जो ये 3 ख्वाजा सरा हों, चाहे बच्चों के साथ हो, ये चाहे ये बड़ों औरतों के साथ हो, चाहे ख्वाजा सरा के साथ हो, ये हमारे माशरत का गिरा हुआ अक्स दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, ये देखिए, एक तरफ हम ये बात करते हैं, दूसरी तरफ हम लोगों के मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं कि हम जब भी ख्वाजा सराओं से बात की जाती है उनसे बोला जाता है कि ठीक है, अगर बहुत सारे हमें लोग नज़र आते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो कि मैं कहूँगी मेरी दोस्तें हैं, वो मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ती हुई भी नज़र आ रही हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, अच्छी जगह पर जॉब कर रही हैं, सरकारी जॉब्स भी कर रही हैं, प्राइवेटली काम भी कर रही हैं। लेकिन वहीं पर हमें ट्रांसजेंडर्स में भी एक ग्रुप नज़र आता है जो कि हमें सड़कों पर नज़र आ रहा होता है, या तो भीख मांगते हुए, या लोगों का ख्याल ये है कि या फहाशी फैलाते हुए हमें नज़र आ रहा होता है। तो आपको लगता नहीं है कि एक तरफ ट्रांसजेंडर्स के डेफिनेटली हकूक़ है, उनको दिए जाने चाहिए, और लेकिन जो यहाँ पर जो काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं, इनको भी जो है वो कुछ ना कुछ इनका भी करना चाहिए, ताकि इनकी वजह से जो बाकी जो असल हकदार है उनको उनका हक नहीं मिल रहा, तो उनको तो एटलीस्ट उनका हक मिले। देखिए, कानून में तो हर चीज़ है। अभी अभी आपने देखा है कि ट्रांसजेंडर को अब भी उनको आइडेंटिटी कार्ड रखने की इजाज़त मिली है। अब मुझे ये बताएं, जब से ये धरती में इंसान रूह शऊर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आया है, तब से ही जो ये ट्रांसजेंडर हमारे साथ है ना, हमारे ख्वाजा सरा हमारे साथ ही है ना। तो इनको जाके अभी ये 1-2 साल पहले इनको मिला है आइडेंटिटी कार्ड रखने का। अगर कानून की शक्ल आप लेती हैं और कहती हैं कि कुछ ख्वाजा सरा पढ़ रहे हैं और कुछ ख्वाजा सरा भीख मांग रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो मुझे ये बताएं, तालीम जो हर दर पे मुफ्त में होनी चाहिए, क्या वो आम लोगों को भी मैसर है? आम लोगों को भी मैसर नहीं है, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? देखिए, एक मंटो की पूरी एक इस सुनहरे पे एक कहावत है। मंटो ने कहा है, अगर आप मेरे अफसाने बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आपका माशरा नाकाबिले बर्दाश्त है।
ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम ख्वाजा सराओं का वजूद अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हमारा पूरा माशरा नाकाबिल बर्दाश्त है। इनको पढ़ने लिखने आगे बढ़ने और हमारे साथ शाना बशाना चलने की जो है ना जितनी रुकावटें आती हैं ना और जितनी रुकावटें दी जाती हैं वो आम लोगों से भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है। हम इनको खुद धकेलते हैं इन अंधेरों में, हम इनको खुद करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपका पॉइंट आ गया है। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस सारे मूवमेंट को देख रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं, हमेशा से ही कहा जाता है कि ख्वाजा सराओं के लिए बड़ा मुश्किल है हमारे माशरे में सर्वाइव करना। मुझे बताइएगा कि आप यू आर लिविंग विद योर फैमिली या आप अलग रह रहे हो? नहीं, फैमिली को भी मैं सपोर्ट करती हूँ, फैमिली में आती जाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे लोग कहते हैं कि फैमिली निकाल देते, कोई किसी को नहीं निकालता, सब खुद अपनी मर्ज़ी से जाते अपने गुरुओं के पास। सही है, बाकी रोज़ी करते हैं हम, माँ बाप के लिए करते हैं, बहनों के लिए करते हैं, हम कमाते हैं कहाँ करते हैं, अपनी बहनों के लिए, माँ के लिए, सबके लिए करते हैं ना। हम खुद तो नहीं खाते ना, हम माँ बाप के लिए ही करते हैं सब कुछ, जो भी करते हैं रोज़ी करते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो मेरे मर्डर हुए हमारे तीर, हम ये चाहते हैं कि आप उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। ठीक है ना? हम देख रहे हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से कहा यह जा रहा है कि वो तीनों बायोलॉजिकली मर्द थे। बस ये तो ऐसे बोलते हैं, देखो इंसान का रूह तो वैसा होता है ना नेचुरली, मतलब ख्वाजा तो ख्वाजा सरा होते हैं ना। आप कह रहे हैं कि बॉडी जो है वो मर्दों जैसी थी लेकिन रूह जो है रूह ना वो तो लेडीज होता है ना इंसान का। अच्छा। रूह तो हमारा लेडीज होता है ना। फीमेल तो दो तरफ के होते हैं, लड़कियों की तरफ से भी होते हैं, लड़कों की तरफ से भी होते हैं। एक्सप्लेन करें ना थोड़ा। अगर हम लड़के होते तो हम ऐसे क्यों होते, ये भी तो आप नोट करो। लड़के ऐसा कुछ कर नहीं सकते, पहली बात है ये कपड़े लड़के नहीं पहन सकते। हमारे में कोई फीलिंग्स होती है तो हम ये कपड़ा पहनते हैं तन पे, या हमारे में कोई ऐसी है दाना अल्लाह की तरफ से ना, हमने तो कुछ नहीं किया अपनी तरफ से ये सब। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी लोगों ने ये गलत हरकत की है इनको सजा दी जाए बहुत, और हमें ये खुशी मिलेगी। जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं, लोग अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रांस हमें नजर आते हैं जो कि लाखों करोड़ों के ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं। जी, तो कराते हैं। आपको उस पे क्या लगता है कि ये तो फिर अल्लाह की तरफ से ना हुआ ना, अगर आप जाके मेडिकल प्रोसीजर्स करा रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो इंसान लेजर कराता है स्किन का, वो तो एक लड़कियां भी कराती हैं नॉर्मली, लेजर से कोई बात नहीं होती, लेजर हर कोई कराता है। बाकी हमें देखो लोग ये कहते हैं कि ये सर्जरी करवाते हैं, ये करवाते हैं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, करवाना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ने जैसे प्रॉपर इंसान को बनाया वैसे होना चाहिए। देखो हमने मर के अल्लाह को जवाब देना है, बंदों को नहीं देना। तो मैं ये कहूँगी कि बस ये लोगों की मुंह की बातें होती हैं, लोग हर कोई अपने घर में बैठ के बातें कर सकता है, लेकिन हमारी मजबूरी को कोई नहीं समझ सकता। हम अब इतने परेशान हैं, इतना हम लोग अपसेट हैं, हम 3-4 दिन हो गए हमने सोए नहीं है, थानों के चक्कर काट रहे हैं इधर उधर, हमारे 3 मर्डर हुए हैं तो हम आ जा रहे हैं ना। अगर हम चुप बैठ जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तो और बढ़ जाएंगे और कत्ल करेंगे, बोलेंगे इन लोगों ने तो कोई एक्शन ही नहीं लिया। हम ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ें और इनको सजा दें, तो ताकि उनकी फैमिली वालों को भी पता चले कि इन लोगों ने भी कुछ किया है। हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। बस हमारे कराची शहर में अक्सर ये सब कुछ होता है कि कोई किसी ट्रांसजेंडर को कुछ भी नहीं समझा जाता, से भी बदतर समझा जाता है। यहाँ पे मेन चीज, पंजाब में बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन कराची बड़ा इंटरनेशनल शहर है, इधर भी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत है ना, सब कुछ है। बस ठीक है आप ही, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा चंदा नाम है। चंदा नाम है? जी मेरा ओरिजिनली चंदा ही नाम है? नहीं, ओरिजिनल नाम बता दें हल्का सा। जी मेरा चंदा नाम है इस फील्ड में, क्योंकि मैं इधर रहती हूँ। अच्छा, इस फील्ड में आए हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन मुझे हो गए कि 8 से 10 साल हो गए। 8 से 10 साल जी हो गए। जी। इससे पहले वाली जिंदगी के बारे में बताइएगा। इससे पहले वाली ज़िंदगी जो थी बड़ी गुर्बत होती थी, गुजारा नहीं होता था, क्योंकि वालिद साहब फौत हो गए, अम्मी ने दूसरी शादी की थी, छोटे छोटे बहन भाई थे, उनके साथ मैंने रहा, काम काज किया, सब कुछ किया, मेहनत मजदूरी की, बंगलों में काम किया, धक्के खाए, बहुत मतलब दर्द देखे, तो गुजारा नहीं हो रहा था। फिर एक मेरी दोस्त थी, मेरी सहंगत सहेली थी, वो मुझे इस फील्ड में लेके गई। फिर यहाँ से मैं रोज़ी पानी करती थी, मेरी आमदनी अच्छी होती थी, मेरा घर चलता था, मेरे बहन भाई छोटे थे, उनको मैं पाला पोसा बड़ा किया, उनकी शादियां करवाई। रोजी रोटी मतलब आप जब इस फील्ड में आई तो फिर कमाने का क्या जरिया है? तो हम मांगने जाते हैं, फंक्शन भी करते हैं, रोजी पानी ऐसे करते हैं, तो फिर इसलिए। तो एक फंक्शन में कितना पैसा मिल रहा होता है आप लोगों को? वो तो हमारे तो यहाँ तो कराची के फंक्शन ऐसे हैं, कोई 5-6 हज़ार एडवांस दिया, चले गए, मैदान जितना हुआ
2000 हिस्सा लगा, 5000 हिस्सा लगा, तो वो 4-5 हम इकट्ठे जाते हैं, फिर वो हिस्सा करके रखते थे, तो फिर अपने घरों में हम देते थे, मतलब घर चलाते थे। तो अब जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी खवातीन हमें नजर आती हैं, बहुत सारे मर्द हजरात जो कि काम कर रहे होते हैं, घरों में काम कर रहे होते हैं, छोटी मोटी जॉब्स कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू आप क्योंकि ये वाला काम करो? मेरी बात सुनो ना, क्योंकि पहले तो हमें ये फील्ड अच्छी लगती थी, क्योंकि हम यहाँ पे कमाते थे, घर चलाते थे, सब कुछ। लेकिन अभी हमारे दिलों में इतना डर खौफ हो गया कि अभी हम ये कहते हैं कि हम उसी ज़िंदगी में सही थे जहाँ हम गुजारा करते थे। लेकिन अभी बहुत डर लगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट 3 फौत हुए हैं, 3 को कत्ल किया गया है, उनको मारा गया है। तो अभी हमारे को इतना दिल में खौफ होता है कि हम एक कदम बाहर नहीं जा सकते। अगर जाते हैं तो 2 के साथ जाते हैं, 3 के साथ, वरना नहीं जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ख्वाजा सराओं को लेकर, ट्रांसजेंडर्स को लेकर हमेशा से जो है वो एक दो राय हमेशा से रही है, और जिस तरीके से कन्विंस किया जा रहा होता है, ख्वाजा सरा डेफिनेटली इस बात को नापसंद करते हैं शदीद तरीके से, कि जिस तरीके से उनको बार बार बताया जा रहा होता है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो गलतियाँ हो रही हैं, किस किस तरीके से माशरे में जो है वो एक्चुअल में बिगाड़ पैदा हो रहा है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ख्वाजा सराओं के हवाले से। ख्वाजा सराओं के साथ जो मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं उन पर जो इश्तिआल अंगेज़ी पाई जाती है। बिंदिया राना इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। मसाइल तो सारे अपनी जगह ना, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो जॉब का हो, मगर इस तरफ जो मतलब सबसे बड़ा धचका है कि हम केपे में सुनते थे, पंजाब में सुनते थे, ख्वाजा सरा कत्ल होते थे, गाजर मूली की तरह केपे, मगर कराची जो एक मिनी पाकिस्तान है, रोशनियों का शहर है, वहाँ 3 ख्वाजा सराओं का एनी टाइम कत्ल कर देना टारगेट किलिंग में, ये एक सवालिया निशान है। हमारी कम्युनिटी जो है खौफज़दा है, रातों को घरों से बाहर नहीं निकल रही। और उसके साथ साथ दूसरा मसला ये भी है कि सुना है कि बदर कमर्शियल में पुलिस ख्वाजा सराओं के घरों पे छापे मारी। यार चार दीवारी का हक तो सबको है ना, ये इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? हम जो है ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि खुदारा अगर हमारे पास जॉब्स नहीं है, काम नहीं आप दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, कम अज़ कम हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़ तो दें। यही हम मतलब हुक्मरानों से कर रहे हैं, हुकूमत वक्त से कर रहे हैं। क्या मतलब मरीम नवाज़ अगर मतलब वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पंजाब में सब कुछ है, क्या हुकूमत अगर मुस्लिम लीग नून की है, क्या वो मतलब सिर्फ पंजाब को सपोर्ट करेंगे? यहाँ के ख्वाजा सरा इंसान नहीं, वो भी इंसान है, अच्छी बात है, मगर वहाँ के ख्वाजा सराओं के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर खोल के और उसके बाद उनका जो डेथ प्रोग्राम बंद करके, स्टेज शो बंद करके, आप एक तरफ हमारे सर पे हाथ रखते हैं और दूसरी तरफ आप हमारी रोजी रोटी पे मतलब लात मारते हैं, तो ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। अच्छा बिंदिया साहबा, 3-4 चीज़ें हैं जो लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं। पहली, जैसे आपने बात की, तहफ़्फ़ुज़, किसी की जान माल की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी रही है। अब अगर हम आप देखें जो सिचुएशन है, अक्सर व बेशतर में ये नज़र आता है कि ख्वाजा सरा जो है एक्चुअल में उनको उनके हुकूक कहीं ना कहीं इस वजह से भी नहीं मिल पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं जो कि ख्वाजा सराओं का रूप धार के मुआशरे में जो है वो घूम रहे होते हैं। आपको लगता नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए? मेरी बात सुने, यहाँ पे रूप धार के क्या मिलेंगे? आप किसी रोड पे कोई 100 की नोट होगी, 500 की बारिश देखी नहीं? आपने मुझे बताओ ना, वहाँ पे बोर्ड मिल रहे हैं जो रूप धार के करेंगे। तो मेरी बात सुन, जैसे मैंने पहले भी कह चुकी कि मुख्तलिफ कैटेगरी हमारी, मर्द ख्वाजा सरा, औरत ख्वाजा सरा वो है। अब अगर कोई इस तरह का रूप धार के आता भी है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी या मेरी जिम्मेदारी है? जो हमारी पुलिस फोर्स है, रेंजर से, ये उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अगर कोई आधी रात को सुनसान रास्ते में जब लोग बोलते हैं जी ये जो कोई गलत कर रहा है, तो वो कानून का मतलब जिम्मेदारी मेरी और आपकी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ख्वाजा सराओं के ड्रेस में आके ये, मुझे तो ये बात सुन के आपकी शौक लगा कि इसका मतलब ये है कि हमारी कैटेगरी अच्छी अमन पसंद है, लोग आके भीख मांग रहे हैं ना, कोई चोरी डकैती तो नहीं कर रहे ना। तो हम तो हैरान है। तो हुकूमत वक्त सबको रोजी रोजगार दे ताकि ऐसे जो मसले रहनुमाई ना हो। अच्छा, जिस तरीके से आप बात करी ना, अक्सर और बेशतर लोगों नॉर्मल जो आप कह लें मर्द हजरात हो गए, उनके अंदर भी खौफ रास होता है। वो कहते हैं कि अच्छा यार, यहाँ पर जो है कराची की मुख्तलिफ स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर हमें ख्वाजा सरा खड़े नजर आते हैं। अब मर्द हजरात जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं जाना, क्योंकि अगर इन्होंने पकड़ लिया तो इन्होंने छोड़ना नहीं है। ये जो है ना, ये मिले हुए होते हैं या पुलिस के साथ इनकी मिली भगत होती है। और
आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, अक्सर मैं भी वहां से गुजरती हूँ, आप भी गुजरती हैं। आपको लगता नहीं है कि हम एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, दूसरी तरफ इस तरीके से नीम बरहना हालत में रात को रोड पे खड़े होना या रोजी करना, आपको लगता है ये सही है? देखिए मेरी बात सुने, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। मुख्तलिफ आपने कहा कि चौराहों पे जैसे बदर कमर्शियल हो गया, दूसरे इलाके तारिक रोड जहाँ सुनसान रोड पे आपने मतलब आप हाँ गुलशन हो गया जहाँ आप इन इलाकों में। मुझे एक चीज़ बताएं, ख्वाजा सरा का इंतजार खड़ा होता है। ख्वाजा सरा के इंतजार में तो नहीं खड़ा होता ना, अपने भूखे पेट भरने के लिए वो बेगिंग करने के लिए उतरते हैं जहाँ ऑल टू जेड। मगर मेरी बात सुन, अगर वो कुछ भी गलत है, अगर आप ख्वाजा सरा को धिक्का दे रहे हैं, जो उसके साथ बंदा खड़ा है आप उसको क्यों नहीं धिक्का दे रहे? तो मेरी बात सुन, आप 1 पॉइंट को ना देखा करें, मेरी बात सुन, तो खुदा का खौफ करें। वो तो बेचारे भूखा पेट भरने के लिए मुझे बताएं ना कि अगर मेरा भूखा पेट भूखा हो तो मैं तो कुछ भी करूँगी, मगर वो दहशतगर्दी नहीं कर रहे, टीटी नहीं चला रहे, पिस्टल नहीं चला रहे, किसी से छीन रहे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि गलत उसको मतलब गलत रंग दे के गलत तरीके से पेश किया जाए। वो लोग उतरते हैं नीचे कहीं से भीख मांगने के, लोग कारों से उतरते हैं भीख मांगने के लिए, अब उसको लोग जोन सा मर्जी रंग दे दें। पर भूखे पेट के लिए तो ये हुकूमत वक्त का काम है। अगर कहीं पे कुछ भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और, तो कानून तो सबके लिए बराबर है। ऐसा ही है। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरीके से हमें बहुत सारे ख्वाजा सरा नजर आते हैं, पहले हम ये बात करते थे कि जॉब्स नहीं है ख्वाजा सराओं के पास या उस तरीके से उनको हिस्सा नहीं दिया जाता। अब तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में जो है वो ट्रांसजेंडर्स होते हैं। मेरी बात सुन, अगर 1 लाख में से अगर आप समझती है अगर 20 को नौकरी मिलेगी तो मतलब 1 लाख का मसला हल हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप 1 लाख में से अगर 10 को या 20 को नौकरी मिल गई है, मसले का हल नहीं है। हमारे अभी भी ख्वाजा सरा पढ़े लिखे AA हुकूमत वक्त ऐलान कर देती जॉब का, इस चीज़ का नहीं मिलते। सारे इदारे हर चीज़ खामोश है, मगर हर इदारे में अगर ख्वाजा सराओं को लिया जाए तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर देख लें या बाकी जगहों पर देख लें, हमें नज़र आता है एक तो ख्वाजा से आपने बात की, ख्वाजा सराओं की भी कैटेगरी है, कुछ हमें बहुत ज़्यादा एलीट नज़र आते हैं, 10-10 लाख रुपए के ऑपरेशन करा रहे हैं, महाना उनकी कमाइयाँ जो है वो 20-20 लाख रुपए हैं, और ये बात वो सोशल मीडिया पर या TV चैनल्स पर बैठ कर आकर कहते हैं ऑपरेशन कराए जा रहे हैं, उसके बाद जो है वो इस तरीके से फहाशी फैलाई जा रही है, उस पर क्या? इसी बात को तुम्हारे रोक रही हूँ ना, अगर कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसके लिए कानून है, एक बात। और दूसरी बात, पैसे की आप बात बोलिए, हमारे तो पैसे ख्वाजा सराओं कुछ नहीं, जो अरबों खरबोपति जो मतलब गन उठा के फायरिंग भी करते हैं, सोने की चैनें पहनी होती हैं, ये पहनी होती है, जिनके मनी लॉन्ड्रिंग में इतने बड़े उनके चीज़ें निकल आई हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। अगर ख्वाजा सराओं ने कहीं गोल्ड नकली पहन के कुछ पहन के अगर शोशा दिखा दी तो आप ये कर रहे हैं कि अमीर, अगर वो इतने अमीर तरीन होते तो वो गाजर मूरी की तरह कत्ल होते, इतने अमीर तरीन होते तो वो बिज़नेस ना कर लेते। अरे बहन जाने दो, ये सारी बातें ना वो हैं। अब अगर मैंने किसी ब्रांड का सूट पहन दिया, मुझे किसी ने गिफ्ट कर दिया, जब मैंने कुछ कर दिया, जब मेरा गुरु अगर वो 5 दाइयों से कोई जमा करके मेरे लिए छोड़ गया, मैंने घर ले लिया, इसका क्या मतलब हो गया? हाँ, फंडिंग नहीं होती आप लोगों को? देखें जी, मेरी बात और फंडिंग की जहाँ तक बात हो रही, देख रहे हो ना फंडिंग, ये फंडिंग हो रही है ना, हमारे लोग कत्ल गारत हो रही है, फंडिंग हो रही है ना, लोग हम पैसे दे रहे हैं। मेरी बात सुनो, आप पूछे ना जाके हुक्मरानों से कितनी फंडिंग देते हैं, आप हुकूमत वक्त से क्यों नहीं पूछती ये माइक लेके कि भाई कितनी आप ख्वाजा सराओं के इदारों को इंटरनेशनल फंडिंग होती है ट्रांसजेंडर्स को? बात सुने, बात ये है जो हमें कोई हेल्थ के ऊपर दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट मिलते हैं वो भी हम लोगों के सबके सामने होते हैं। मेरी बहन, ऐसा कुछ अल्लाह करे कि हुकूमत वक्त स्ट्रेट हरकत में आए और हमारे लोगों के लिए फंडिंग हो, और हर ख्वाजा सरा सिलाई सीखे, कढ़ाई सीखे, और अपनी मदद आप वो अपना कारोबार चलाए, उसकी बत्ती को, उसका सिलाई सेंटर हो, अल्लाह करे कि कोई ऐसी फंडिंग आए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। हाँ, हमारे साथ जो है वो बिंदिया साहिबा मौजूद थी, जो कि इनकी गुरु भी हैं, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से, कहा यह जाता है कि इनको या तो इंटरनेशनल फंडिंग होती है या फिर जो है वो कोशिश की जा रही होती है कि जिस तरीके से हमारे माशरे में फैलती हुई फहाशी है, फैलती हुई बेहयाई है, सोशल मीडिया पर हम देख लें, वहीं पर हमें बहुत आप कह लें कि इलीट
ट्रांसजेंडर्स भी नज़र आते हैं जिनके खिलाफ मुख्तलिफ कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं, मुख्तलिफ बातें भी की जाती हैं। वहीं पर ये लोग भी मौजूद हैं और कुछ अर्सा पहले जो एक इंसिडेंट हुआ था उसके हवाले से जो है वो इनके अंदर एक, आप कह लें कि इनका कहना ये है कि खौफ व हिरास भी है और साथ ही साथ जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी भी है कि ये लोग चाहते यही हैं कि इनको भी जो है वो इंसाफ मिले, इनको भी प्रॉपर जो है वो कंसिडर किया जाए कि ये भी पाकिस्तानी शहरी हैं और हिस्सा हैं ये, और उस तरीके से इनको जो है वो सपोर्ट नहीं मिलती, जो कि शुरू दिन से जो है वो इनका शिकवा शिकायत रही है। अमूमी तौर पर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, जब नॉर्मली लोगों से बात की जा रही होती है तो यही बात की जा रही होती है। लोग भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि वो ट्रांसजेंडर्स जो कि प्रॉपरली ट्रांसजेंडर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन वो लोग जो कि जानबूझकर अपना आपके लिए रूप बदलते हैं या अपने आप को जो है वो ट्रांसजेंडर शो कराते हैं और जब वो कहीं पर खड़े होकर भीख मांग रहे होते हैं या कुछ करते हुए नज़र आते हैं, उसके बाद जब उनका घर जाने का टाइम होता है वो जाते हैं, चेंज करते हैं, नहाते हैं और अपने घर चले जाते हैं जहाँ पर उनकी बीवी भी होती है, उनके बच्चे भी मौजूद होते हैं और वो प्रॉपर एक नॉर्मल इंसान की तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जिस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन हमेशा से उठाते आए हैं। और हमारे मुआशरे में जिस तरीके से अब बेहयाई की शाखें निकल रही हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं इनका भी हिस्सा है, जिस पर जो है ये लोग अपनी राय दे रहे थे। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरीके से कराची शहर में हमने देखा, कराची शहर जिसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, और साथ ही साथ लोगों के दिमागों में बात बैठी हुई कि कराची जो है वो रोशन ख्याल जहनों का मालिक जो लोग हैं वो कराची शहर में रहते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा अभी रिसेंटली 3 ख्वाजा सराओं का जो है वो कत्ल हुआ और उसके बाद एक कन्फ्यूजन क्रिएट तब हुई जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई और उसमें जो है वो इस बात को कंसिडर किया गया कि ये जो है ये बायोलॉजिकली दे आर मेल। वहाँ पर जो है वो एक, आप कह लें कि लोग भी कन्फ्यूजन का शिकार हुए और उसके बाद हमने देखा ख्वाजा सरापा एहतजाज भी हुए, उनके अपने राइट्स भी थे, वो अपनी बात करते हुए भी हमें नज़र आए। अब हमने उनका मौक़िफ़ तो जान लिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तमाम तर लोगों को भी बताया जाए कि बेसिकली व्हाट इज़ द मेन इशू। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना यासिर, जो कि इंटरसेक्स एजुकेटर भी हैं, और मज़ीद इनसे जानते हैं कि क्या क्या करती हैं ये, और उसके बाद फिर इनसे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू कि आपने इसके लिए वक्त निकाला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। मैं आपको बताती हूँ, मैं WBATH मेंबर हूँ जो कि वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन है ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर के लिए। साथ ही मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की ऑनररी फाइनेंस सेक्रेटरी भी हूँ, और उसके अलावा मैं, आपने जैसे बताया, इंटरसेक्स एजुकेटर हूँ, जेंडर अफर्मिंग फिजिशियन भी हूँ। पिछले 8 साल से मैं ये काम कर रही हूँ, और ज़्यादातर मेरे क्लाइंट्स जो मेडिकल के हवाले से मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं वो अपने ये ख्वाजा सरा, ट्रांसजेंडर अफराद, मुतजन्नस अफराद, आप ये नाम इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं, अब लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, हम जो बात करते हैं जो हम देखते हैं। अब एक बात होती है कि हम कहते हैं कि इन पर जो है वो शफ़क़त का हाथ रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ये सामना कर रहे होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और वो कहते हैं ना हर ज़िंदगी के हर कदम पर इनके लिए मुश्किलात होती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं अपना और डिफरेंट सोशल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि अगर कोई खातून है, कोई लड़की है, वो इस तरीके से अपने आप को एक्सपोज नहीं करती है, या आप कह लें कि उस तरीके से नीम बरहना हालत में वीडियोस वगैरह उस तरीके से लड़कियां नहीं बनाती हैं, जितनी बड़ी परसेंटेज जो है वो ख्वाजा सराओं की है, ट्रांसजेंडर्स की है, जो अपना ऑपरेट कराते हैं, सब कुछ कराने के बाद एक प्रॉपर फिट होने के बाद इस तरह की वीडियो बना रहे होते हैं जो कि मुआशरे में फहाशी का बाइस बनती है। अब इस पर मुझे आपकी राय चाहिए कि ऐसा है, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपको अपनी राय नहीं, मैं आपको फैक्ट्स कुछ बताती हूँ, ठीक है। जब इंसान का बच्चा यानी एक ह्यूमन बेबी बॉर्न होता है तो वो 3 हालतों में पैदा होता है, ठीक है। या तो वो टिपिकल मेल बॉडी होता है जिसको हम लड़का बोलते हैं, या तो वो टिपिकल फीमेल बॉडी होता है जिसको हम लड़की बोलते हैं, या फिर वो इंटरसेक्स पैदा होता है। इंटरसेक्स का मतलब है उसके अंदर कुछ चीज़ें टिपिकल फीमेल की होंगी और कुछ चीज़ें टिपिकल मेल की होंगी, वो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा। इस तरह 40 से ज़्यादा इंटरसेक्स वेरिएशंस हैं जो कि आम तौर से लोगों के, क्योंकि माथे पे नहीं लिखा होता तो वो मालूम नहीं पड़ती, जब तक कि हम एज डॉक्टर्स हार्मोन्स, क्रोमोसोम्स और उनकी बॉडी एनाटमी ना देखें इमेजिंग के थ्रू, ठीक है। जहाँ मुतजन्नस अफराद या ख्वाजा सराओं की बात आती है, जो कि
आम फहम लोग ये समझते हैं कि अचानक एक दिन उठते हैं और अपना जेंडर बदल लेते हैं। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस शख्स को जब बर्थ पे अनाउंस किया जाता है कि जी मुबारक हो आपके यहाँ लड़का हुआ है या मुबारक हो आपके यहाँ लड़की हुई है, जब वो बच्चा बोलने लायक होता है तभी से बाज़ औक़ात 3-4 साल की उम्र से ही और बाज़ औक़ात प्यूबर्टी आने के बाद उनके दिमाग में ये बात अयां हो जाती है कि ज़हनी तौर पर उनके अंदर मर्दानगी ज़्यादा है या नस्वानियत ज़्यादा है। अगर उनकी नस्वानियत ज़्यादा है और बज़ाहिर तौर पे वो लड़के हैं तो उनको एक कंडीशन होती है जिसको हम डिस्फोरिया कहते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल करिकुलम में अभी तक ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर करिकुलम में शामिल नहीं है। ठीक है, सो आपके जितने डॉक्टर्स हैं इस वक्त जिनसे आप मेडिकल करवा लें, वो आपको बायोलॉजिकल सेक्स तो बता देंगे बट वो जेंडर के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो लाइल्मी की हालत में करते हैं। मैं लाइल्मी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप एक सर्टन फील्ड की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपके पास उसके स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते। मैं अपने आप को उसका स्पेशलिस्ट इसलिए नहीं बोलती बिकॉज मैंने कोर्सेज ज़रूर कर रखे हैं बट मेरे मुल्क में वो एज अ फील्ड है नहीं। मैं एज एन एजुकेटर इसी बारे में सिखा सकती हूँ। इन तमाम लोग, चाहे वो फिर आप उनको कर बोलें, बैगर बोलें, कुछ भी बोलें, पाकिस्तान में ख्वाजा सरा या मुतजन्नस अफराद खाली वो नहीं हैं जो आपको सड़कों पे नज़र आते हैं करते हुए या डांस करते हुए या बेगिंग करते हुए। एक बड़ी इनविजिबल पॉपुलेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इस डिस्फोरिया से सफ़र करती है, जिनको जेंडर अफर्मिंग केयर की ज़रूरत होती है। लोग क्योंकि इसको सही से समझ नहीं पाते इसलिए उनको पता नहीं चलता कि वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। वो कहते हैं इनका हम क्या करें। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब, आमतौर पर जब भी हम ये वाला मौजू इस पर बात करते हैं, लोगों के अंदर जो लोगों के सवालात होते हैं बुनियादी तौर पर, जिस तरीके से आपने बात की कि या उनके अंदर मर्दाना क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं या ख़वातीन वाली क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं, उसके बाद जब वो कंसल्ट करते हैं किसी डॉक्टर से या आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो जो भी आपकी बॉडी टाइप है, अब आपका जो जिस तरीके से नॉर्मली लोग कहते हैं, अब आपका कोई भी बॉडी टाइप है, वाई यू वॉन्ट टू चेंज दैट बॉडी टाइप, वाई यू वॉन्ट टू चेंज योर फिजिक। चलें ठीक है, मेंटली अगर आपको कहीं लगता है किसी पॉइंट पर जाकर कि आपकी फिजिक जो है वो मर्दाना है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ख़वातीन वाली क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं, तो इतना एक पेनफुल प्रोसेस के थ्रू आप गुजरते हैं सारी ज़िंदगी, फिर वो आपको सारी ज़िंदगी वो प्रोसेस आपके साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार करा लिया और उसके बाद नहीं होगा, हर महीने 15-20 दिन बाद। बट द पॉइंट इज़ कि ये जो फिजिकल चेंजेस वो अपनी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, क्या ये ज़रूरी हैं? ये बेहद ज़रूरी हैं। और ख़ाली फिजिकल चेंजेस लाना ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं इसको चेंज नहीं बोलती, मैं इसको बोलती हूँ अलाइनमेंट। अगर आपका जिस्म आपके दिमाग के साथ अलाइनमेंट नहीं दिखा रहा तो जो डिस्फोरिया उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। डिस्फोरिया की इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी आमतौर से नहीं गुजार पाएंगे। उसकी वजह से आपको कई मेंटल हेल्थ इलनेसेस हो सकती हैं। ओके, लाइक अक्सर लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब लोग ये समझते हैं, आम फैम लोग ये समझते हैं वो इसको डिप्रेशन है, इसको एंटी डिप्रेसेंट्स पर डाल दो। वो डिस्फोरिया तक पहुंचते ही नहीं क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है। जब इनके लिए तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं होती थीं तो ये खुद से बहुत सफ़र करते थे, सेल्फ मेडिकेट करते थे, जहाँ से इधर उधर से बात सुन करके करते थे। आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे ख्वाजा बड़ी उम्र को नहीं पहुँचते क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल होती है और बग़ैर लेवल्स चेक किए, बग़ैर ब्लड वर्क्स चेक किए आप अपने बॉडी को, जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं उनको जब ट्रांजिशनिंग में हेल्प करती हूँ तो मैं उन्हें समझाती हूँ पूरा प्रोसेस क्या है। कभी भी मैं इंसिस्ट नहीं करती, हमेशा जिस स्टेज पे वो हैं, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मैं हूँ, मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ, देखो इस वक्त आप इस स्टेज पर हो, आपके लिए इस वक्त अपने जिस्म का ख्याल रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हम ये टेस्ट करवाएंगे। ये टेस्ट इसलिए नहीं करवाए जाते कि उनकी शनाख्त की नफ़ी हो सके। आपने शुरू में शायद एक बात कही थी कि जी वो बायोलॉजिकल मेल निकले। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतना बुरा ये सबके दिमाग में फंसा हुआ है कि बायोलॉजिकल मेल औरत नहीं हो सकता, क्योंकि बायोलॉजिकल मेल्स जब ट्रांजिशन करते हैं तो वो जहनी तौर पे औरत होते हैं या जहनी तौर पे वो नॉन बाइनरी होते हैं, तीसरी जिन्स ख्वाजा बोलते हैं। आपके पास पाकिस्तान में इस खित्ते में
देसी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ इस वक्त मैं, हमारे पास ट्रांसजेंडर अफराद की बहुत वैरायटी है। ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ अलहदा यूज़ भी नहीं होना चाहिए, ट्रांसजेंडर एक एडजेक्टिव है। ट्रांसजेंडर मर्द होता है या ट्रांसजेंडर औरत होती है या ख्वाजा सरा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अब अभी मैं बात कर रही थी कि हमें बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सरा कह लें जो हमें अपनी कम्युनिटी में नज़र आते हैं, जो कि बहुत मुख्तलिफ शोबाजात से जिनका ताल्लुक है, सरकारी आप दफातर में कह लें आपको नज़र आते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस में नज़र आते हैं, चैनल्स में नज़र आते हैं, या आपको बहुत सारे डिज़ाइनर्स नज़र आते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी है जो कि कंसिडर करते हैं, जो ये आम टर्मिनोलॉजी खुद यूज़ करते हैं रोज़ी की, कि हमारी रोज़ी है, या जो आप कह लेंगे ये जो कर्ज होता है। आपको लगता नहीं है कि बीइंग पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी दिस इज़ टू मच फॉर अस, कि आप कहीं भी खड़े हो जाओ एंड यू आर ऑफरिंग पीपल। मैं ये नहीं कह रही कि वो जो अगला बंदा आ रहा है वो सच्चा है, वो सही है, मैं उस पर बात नहीं कह रही। मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर मैं खड़ी होकर ऑफ़र कर रही हूँ, इट मीन्स पहली गलती तो मेरी है ना। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो इतना हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है, तो ये गलत है? शायद डिमांड होती है तो सप्लाई होती है, तो पहली गलती डिमांड की है। दैट्स व्हेयर यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ, राइट? पहली गलती डिमांड की है। लड़कियां अगर हैं, लड़कियों की डिमांड ज़्यादा, लड़की हो लड़का हो, लड़कियां खड़ी हो, बच्चों की डिमांड ज़्यादा, बच्चे खड़े हो जाए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आप कहिए मैंने ये कहा है डिमांड होती है। डिमांड कौन कर रहा है? उन यूज़र कौन है? उनका सर्विस, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उनकी सर्विस ले कौन रहा है? कभी उस पर बात नहीं होती। 3 ख्वाजा सरा फिर कत्ल हो गए, उनके क्वेश्चन मार्क में लाया जा रहा है, या उनके काम को, शोबे को, रोज़ी को क्वेश्चन मार्क में लाया जा रहा है। जिसने ये हरकत की है, जेंडर बेस्ड वायलेंस किया है, उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा रही। ये इन्वेस्टिगेशन उस तरफ क्यों नहीं जा रही कि जी किसने ये किया है, क्यों किया है? क्योंकि बहरहाल ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है, और हमेशा ऐसा होता है कि जब जब पाकिस्तान में कोई बड़ी शख्सियत इन लोगों के अगेंस्ट बोलते हैं तो ये मर्डर हो जाते हैं या इनकी हरासमेंट बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेट बात है, लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, आखिर में मुझे ये भी बता दीजिएगा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं इस बात के भी कि जितनी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इनको बाहर से फंडिंग होती है, प्रॉपर फंड्स आते हैं और तमाम तर चीज़ें होती हैं। इसमें कुछ सदाकत है या नहीं? मैं हेल्थ केयर का काम करती हूँ, तो मेरी तो अभी तक कोई फंडिंग नहीं है। मैं उस फंडिंग के बगैर खिदमत खल्क मेरा ख्याल है कर रही हूँ। लेकिन जहाँ तक फंडिंग की बात है, ये तो आपको वो NGOs बता सकती हैं जो प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, ठीक है? सो दिस इज़ नॉट माई क्वेश्चन टू आंसर। हाँ, मैं ये ज़रूर बता दूँ मैं ये ज़रूर पॉइंट आउट कर दूँ कि जब ख्वाजा सराओं को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, आज तक आपके फॉर्म्स में इंदराज जहाँ जहाँ होता है वहाँ बाइनरी सिस्टम ही है, मेल या फीमेल, वहाँ पर अभी तक एक्स उस तरह से नहीं है। एक्स छोड़ें, अदर भी नहीं लिखा होता, ठीक है? सो जब तक आपके फार्म्स में इंदराज ही नहीं हो सकेगा इनका, आप इनको कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं कर सकते। जब इनका इनविजिबल पॉपुलेशन है, आपके पास नादरा के पास सही नंबर ही नहीं है, तो इनके लिए पॉलिसीज़ नहीं बन सकती। बेचारों को राइट्स सिर्फ कागज़ पे पकड़ा देने से तो नहीं इनकी फलाह होगी ना। हमें तो एज अ पॉपुलेशन इनको देखना होगा, पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए देखना होगा। हमको डिज़ीज़ का बर्डन भी कम करना है। मेरा सारा फोकस इनके हेल्थ केयर की तरफ इसलिए होता है ताकि ये कम बीमार हों, प्रॉपरली ये ट्रांजिशन कर सकें और सही शनाख्त के साथ एक अच्छी रोज़ी रोटी कमा सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सना यासिर हमारे साथ मौजूद थी, और जिस तरीके से आज के प्रोग्राम करने का मकसद बुनियादी तौर पर भी यही था कि अमूमी तौर पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी सोसाइटी में रेज़ होते हैं जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, और हमेशा से हम अब देख रहे हैं कि जब भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है या कोई भी इस तरह का आप कह लें कि इंसिडेंट होता है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा एक आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है। कत्ल चाहे किसी का भी हो, मर्द का हो, औरत का हो, ट्रांसजेंडर का हो, कत्ल होता है और उसकी कोई माफ़ी नहीं होती। उसके मुजरिमान को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना शुरू दिन से लेकर रियासत की ज़िम्मेदारी रही है, और इस पर जो है वो काम डेफिनेटली होना चाहिए। दूसरी तरफ आज के प्रोग्राम में जब मैं ख्वाजा सराओं से भी बात करी थी, उनसे भी मेरा यही सवाल था कि जहाँ पर हम नॉर्मली सोशली अगर बात करते हैं, तो सोशली जिस तरीके से हमारे यहाँ हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि फहाशी का एक एलिमेंट मौजूद है, जिस पर उनका ख़ुद का कहना यही था कि अगर कोई काली भेड़ें हमारे बीच में मौजूद हैं तो पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है, उनको एक्शन लेकर इस तरह की काली भेड़ों को जो है वो निकालना चाहिए। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम लोग बहुत, अब सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि एक लग्जरी लाइफस्टाइल देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल नहीं है।
वो ज़िंदगी देकर हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में जो ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में, जिनको वाकई हुकूक चाहिए, जिनके लिए ज़िंदगी वाकई तंग है, उनको जो है वो हम कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं। तो उम्मीद यही है कि हमारे शहर में जो मसाइल हैं या हमारे मुल्क में जो इन ट्रांसजेंडर्स को लेकर जो इश्यूज़ हैं, जो कि हर 4 महीने या 6 महीने बाद रेज होते हैं, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।